बड़े नामी ग्रामी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम भी हैं जो कि आप लोगों की या डिफरेंट लोगों की, पाकिस्तानी, ओवरसीज, लोकल तमाम तर लोगों की इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है। अभी तक जो इतलात के मुताबिक कि सीडीए इन तमाम तर सोसाइटीज को जितनी भी इलीगल है इनके ऊपर क्रैक डाउन करके इनको सबको क्लियर करेगी। पाकिस्तान के अंदर हर साल अब आप लोगों को इस तरह के फ्लैश फ्लड्स, इस तरह की क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलेंगी। कोई भी सेक्टर जो सीडीए ने लॉन्च किया उसको डेवलप करने में इन्होंने मिनिमम जो टाइम लगाया वो 15 साल लगाए। इस्लामाबाद के अंदर सीडीए अगर बेंचमार्क सेट करता है और ये 4 सेक्टर या इससे पहले वाले 4 सेक्टर टाइमली डिलीवर करता है और अच्छा काम, अच्छी डेवलपमेंट दिखाता है, तो ये एक मॉडल होगा जो कि हम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज वालों को दिखा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम बनाएंगे इस्लामाबाद के अंदर जो रिसेंटली अभी फ्लैश फ्लड्स और इस तरह के जो मसाइल दरपेश आए जो कि इससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे थे, लेकिन जब इस चीज ने कैपिटल को हिट किया, क्लाउड बर्स्ट हुआ, इस्लामाबाद 0 पॉइंट और इसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे और इन इलाकों में बारिश ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी, तो उसके बाद सीडीए ने एक बड़े, आप कह लें सीडीए के चेयरमैन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर की जिसके अंदर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब थे। इस मीटिंग के अंदर 3 मेजर एजेंडास के ऊपर काम किया गया जिसमें तकरीबन 99 के करीब ऐसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जारी कर दी गई है जिसके ऊपर अभी चंद अरसे में आप लोग देखेंगे बहुत मेजर क्रैकडाउन होगा। दूसरा इसका मौजू रहा जो इस्लामाबाद की ऐसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके पास ऐसे दरिया बह रहे हैं या जिनके पास फ्लैश फ्लड्स के खतरे हैं, उनको सीडीए ने नोटिस जारी किए। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि इस इस्लामाबाद के अंदर 4 ऐसे नए सेक्टर्स लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि अगले चंद अरसे के अंदर आप लोगों को किस्तों के ऊपर प्लॉट्स ऑफर करेंगे। तो इन मेजर एजेंडास के ऊपर इस मीटिंग के अंदर बात हुई और क्या तफसील थी उसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो के एंड में आप लोगों के पास कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मुझे लगता है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के रियल एस्टेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इनके ऊपर अगर डिसीजन इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाती है तो इस्लामाबाद के ओवरऑल रियल एस्टेट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके आपने जरूर बताना है और आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर क्रैकडाउन के ऊपर बात की। देखिए इस्लामाबाद सीडीए ये आपका हमारे मुल्क का कैपिटल है और अगर कैपिटल हमारे के अंदर ही अगर इलीगल इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, सोसाइटीज बन रही हैं या लोगों को नुकसान हो रहे हैं इलीगल सोसाइटीज में इन्वेस्ट करने से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टक हो रही है, तो उसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आता है क्योंकि रोल मॉडल आप जो है ना इधर से घर से अपने सेट करते तभी आप लोग उसको आगे फैलाते हैं। अगर सेंटर में ही प्रॉब्लम आ रही है, मेन फेडरल में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप दूसरे सूबों में या दूसरे शहरों में इसको कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। सीडीए ने खैर अभी रिसेंटली काफी ज्यादा एक्टिव हुई हुई है इन चीजों को लेके, स्पेशली इलीगल सोसाइटीज को लेके 99 सोसाइटीज की लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं सीडीए के, जोन 1, 2, 3, 4, 5, इसमें इसके इर्द गिर्द जितने भी ऐसे इलाके हैं जो कि सीडीए की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं लेकिन इलीगल हैं, जिनके एनओसीज के प्रॉब्लम है, जिनमें लैंड के इश्यूज हैं, तो इन सोसाइटीज के अंदर सीडीए ने मुख्तलिफ वजूहात जो कि मुख्तलिफ सीडीए का क्राइटेरिया है एनओसीज लेने का या ओवरऑल जो इनका सिस्टम चल रहा है, एनओसीज पूरी ना होने की वजह से सोसाइटी सीडीए ने इन तमाम तर सोसाइटीज को इलीगल डिक्लेयर किया है। इस पे मल्टीपल इश्यूज हैं लेकिन इश्यूज को साइड पे रख के हम सबसे पहले इन प्रोजेक्ट्स के नाम या इन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आप लोगों के सामने होना बड़ा जरूरी है। ये लिस्ट के मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप ये लिंक डाउनलोड करके तमाम तर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं क्योंकि 99 नाम मैंने ले लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट ये लिस्ट जिसको चाहिए मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिएगा, मैं आपको तमाम तरह लिस्ट शेयर कर दूंगा। इसमें 99 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े नामी ग्रामी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम भी हैं जो कि आप लोगों की या डिफरेंट लोगों की, पाकिस्तानी, ओवरसीज, लोकल तमाम तर लोगों की इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं लेकिन ऑन ग्राउंड डिलीवरी है, बास के ऑन ग्राउंड बिल्कुल कोई शक्ल भी नजर नहीं आ रही। और ये इलीगल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने इस्लामाबाद को बहुत हद तक मैं कहूँगा घेरा हुआ है। तो इन तरह के प्रोजेक्ट से आप लोगों ने बाजार है क्योंकि सीडीए
जल्द ही इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन शुरू करने लगी है। सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में आप लोग देखेंगे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेजर जो है सीडीए एक्शन लेना शुरू करेगी, जिसमें सबसे पहले जो इलीगल इन्होंने इमारतें खड़ी की हुई है, कंस्ट्रक्शन वहां पे हुई है, उसको डिमोलिश करेगी। उसके बाद डिमार्केशन होगी और देन इन इलाकों का मुझे लगता है कि सीडीए ऑक्शन करके इन जमीनों को दोबारा सेल आउट करेगी। बट अभी तक जो इत्तलात के मुताबिक कि सीडीए इन तमाम तर सोसाइटीज को जितनी भी इलीगल है इनके ऊपर क्रैक डाउन करके इनको सबको क्लियर करेगी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू ये है कि जी अभी जो फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुख्तलिफ, आप लाहौर में भी आप लोगों ने देखा आधी से ज्यादा पार्क व्यू सिटी जो है वो डूब गई। रावी के करीब के जितने वो प्रोजेक्ट्स है जो कि अपने इलीगल तौर पे या जिस तरह भी उन्होंने एनओसीज दी, कुछ ने ली भी नहीं, वो तमाम तर प्रोजेक्ट जो रिवर रावी के बैंक के ऊपर बन रहे हैं, तमाम तर लोगों को उन तमाम तर प्रोजेक्ट्स को वार्निंग इशू कर दी गई है। सेम इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसी सोसाइटीज हैं, ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स या लैंड्स हैं या इवन कुछ ऐसे इलाके हैं जो गवर्नमेंट के इसमें भी आते हैं, उन तमाम तर एरियाज को नोटिस जारी कर दिए, जिसमें स्पेशली सिल रिवर के करीब का इलाका जिसमें आपका आ जाता है कैपिटल स्मार्ट से या चक्री रोड का ये जितना तमाम तर एरिया ये इलाका हो गया। उसके साथ सवार रिवर का इलाका, सवार रिवर आपका शुरू होता है ये जाके अब मेजर अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने एक्सप्रेस वे के ऊपर सवार नाला का जो पुल देखा है, इधर से आप कह ले ये शुरू होता है, ये घूमता घुमाता आपका पूरा अगेन चक्री रोड और तमाम तर एरिया से गुजरता हुआ ये जाके कनेक्ट करता है आगे। इस तमाम तर एरिया में जितना भी इसके लेफ्ट राइट के चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, प्राइवेट हाउस सोसाइटीज हो, इन तमाम तर को भी नोटिस जारी कर दिए गए। उसके बाद जो मारगला के करीब का एरिया है जिसमें मारगला अभी रिसेंट अपडेट अभी घंटा दो पहले की अभी न्यूज आई है कि मारगला हिल्स के ऊपर भी बड़े तेज फ्लैश फ्लड शुरू हो गए जो कि डाइवर्ट हो रहे हैं डिफरेंट इलाके की तरफ, चक्षेजाद की तरफ और इस तरफ, तो उससे भी बड़ा डिफरेंट इलाकों को खतरा या वार्निंग जो है वो इशू कर दी गई है। ये वो इलाके हैं बेसिकली जो कि पहले देखें, दरिया का चक्कर ये है कि पानी अपना रास्ता बनाता है और पानी से जिन लोगों ने अपना जमीनें वो क्लेम की थी, कुदरत ने दोबारा अपनी जमीनें जो है ना वापस उन तो प्रोजेक्ट से या कोई बिल्डर था या कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट था, कोई भी काम हो रहा था, कुदरत ने दोबारा अपनी जमीनें जो है ना अपने अंदर या दरिया ने अपनी जमीन दोबारा जो है ना ऑक्युपाई करना शुरू कर दी है। इस्लामाबाद के अंदर भी मल्टीपल एरियाज पे इस तरह के बैंक्स हैं, रिवर्स हैं, छोटे नाले हैं जो कि अब इस तरह की बारिशों से फ्लड में कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड में कन्वर्ट हो रहे हैं और लोगों की प्रॉपर्टीज को, लोगों की चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए आप लोगों ने करना ये है कि ज़मीन ऐसी जगह पे लें जहां पे आप लोगों को इस तरह का खतरा ना हो। देखिए बहुत बड़ा नुकसान अभी लोग पार्क व्यू सिटी के अंदर रो रहे हैं। लाहौर में बैरियर टाउन के अंदर जब फ्लड आया, बैरियर टाउन के अंदर लोगों के घरों में बहुत ज्यादा पानी गया। ये वो हर उस जगह पे आप देखेंगे प्रॉब्लम होगी जहां पे कोई भी इलीगल काम हुआ होगा या इलीगल तरीके से उस जमीन को अपने उस हाउसिंग के चक्कर में या अपने प्रॉपर्टी को सेल करने के चक्कर में, प्लॉट्स बना के बेचने के चक्कर में जो बड़े बिल्डर्स ने अपने लिए जमीनें लोगों को तैयार करके दी, अब 10 साल बाद 15 साल बाद वो नाला, वो जो छोटा सा नाला लगता था, अब ये हालात इस तरह के बन गए हैं जो कि आगे एनडीएमए के भी चेयरमैन बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हर साल अब आप लोगों को इस तरह के फ्लैश फ्लड्स, इस तरह की क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है हमें पहले से इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए और प्रॉपर्टीज या प्लॉट्स या घर ऐसी जगह पे बनाने खरीदने चाहिए या वो करने चाहिए जहाँ पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना है। देखिए सिर्फ फ्लैश फ्लड्स नहीं है, क्लाउड बर्स्ट नहीं है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कुदरती आफात है जिनसे हमें सोचना चाहिए, जैसे जलजला होता है। आप लोगों को ऐसी जगह पे एटलीस्ट अपनी तरफ से इंसान को सेफ रहना चाहिए ताकि इस तरह की जो आप कह लें कुदरती आफात है उनसे हमें महफूज। देखिए बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला ने जिसका वो जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह होना है, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से इंसान जितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकता है वो एटलीस्ट अपने पूरे ले। उसके बाद आ जाते हैं हम इस्लामाबाद के इस मीटिंग के अंदर जो 4 सेक्टरों के बारे में बात हुई, तो 4 सेक्टर इस्लामाबाद के ऐसे हैं जिसमें C13, F13, E13 और D13 की लॉन्चिंग करने लगे अगले एक आधे महीने के अंदर। 30 सितंबर तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। डिफरेंट जो अभी भी, क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं, ये इस्लामाबाद के पुराने गांव हैं या इस्लामाबाद के मेहराबादी या मेहराबादी के साथ के जितना इलाका है, फिर E13 वाली तरफ डिफरेंट वो छोटे छोटे लोगों के गाँव हैं या आबादी हैं, इन तमाम तर लोगों को भी सीडीए ने प्लान दे दिया है। 4 कनाल के एवज 1 कनाल की जमीन सीडीए इनको ऑफर कर रही है और मेरे ख्याल से एक बड़ी फेयर डील है और हर बंदा इससे मुतमईन है, क्योंकि नॉर्मली अभी उन जमीनों का कोई रेट नहीं है, स्टाम्प पे वो सारी जमीनें
ज़मीनें बिकती हैं और ना कोई ख़रीदता है। अभी ये होगा एटलीस्ट कि ये ज़मीनें अगर आपको सीडीए में 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है आपकी 4 कनाल ज़मीन के अवज़, जिसकी मालियत तकरीबन 70-80 लाख या करोड़ रुपए के करीब होगी, सीडीए में आके वही प्लॉट तकरीबन आपका 3-4 करोड़ रुपए तक चला जाता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी फेयर डील है लोगों के लिए और एक अच्छा इकदाम है सीडीए की तरफ से। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ऑलरेडी देखें सीडीए ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी पिछले 2-3 सालों में सेल आउट किए, जिसमें C12 है। C12 तकरीबन 5 करोड़ रुपए का 1 कनाल का प्लॉट वहां पे बिका और उसके बाद ही हमें पता लगा कि किसी बंदे ने भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद किसी बंदे ने भी आगे इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की और दोबारा उनकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का सिलसिला शुरू हो गया। अब ये चक्कर इसलिए मोस्टली होता है कि आप देखें सीडीए का एक पैटर्न रहा है पिछले 10-15 साल, 20 साल या 25 साल से। कोई भी सेक्टर जो सीडीए ने लॉन्च किया उसको डेवलप करने में इन्होंने मिनिमम जो टाइम लगाया वो 15 साल लगाए। अब 10 से 15 साल हर बंदे की वेट करने की कैपेसिटी नहीं होती। सीडीए को एटलीस्ट अगर इस तरह के ये प्लान न्यू सेक्टर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने काफी सारा सेक्टर लॉन्च किए हुए। E12 आप लोगों के सामने, E12 के चारों सेक्टर आप लोगों के, जिसमें E12-2, E12-3, E12-1, E12-4, देन C12, देन C13, देन D12 के जो आगे के सेक्टर आ जाते हैं जिसमें C15, C16 सेक्टर, ये तमाम तर सीडीए की सेक्टर्स हैं जो इन्होंने इससे पहले लॉन्च किए, लोगों को बेचे। लेकिन आज दिन तक अगर आप उसकी डेवलपमेंट देखें तो मुझे नहीं लगता अगले 4-5 साल के अंदर भी कोई भी इनमें से एरिया ऐसा होगा जो रिहाइश के काबिल होगा। मुझे लगता है एटलीस्ट सीडीए को पहले लैंड एक्विजिशन करने से पहले एटलीस्ट जो पहले लैंड या पहले सेक्टर सीडीए ने लोगों को बेचे हुए हैं इनकी डिलीवरी करें, ताकि अगले सेक्टर्स के अंदर लोग जो है वो इन्वेस्ट करें या आम बंदे को इनसे कोई फायदा हो। देखिए ये अभी भी अगर सीडीए सेक्टर लॉन्च करते हैं तो मेजरली कौन लोग खरीदेंगे? जो इस्लामाबाद के पुराने लोग बैठे हुए या जो पुराने इन्वेस्टर बैठे हुए वो इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, अपने लिए प्लॉट लेके छोड़ देंगे। 10 साल बाद मिलता है, 15 साल बाद मिलता है, 3-3.5 करोड़ रुपए का रेट निकालेंगे, वो भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो वो 10 साल बाद मिलता है, 15 साल बाद मिलता है। चलो इन्वेस्टर के लिए यही होता है, 15 साल बाद अगर उसको 10 साल बाद उसको डबल हो जाती है कीमत या ट्रिपल हो जाती है, बीच में कहीं पर छक्का लग जाता है तो वो लगा लेता है। आम बंदे को इससे क्या फायदा है? आम बंदे को मुझे नहीं लगता कि इस चीज से कोई फायदा है। मेरे ख्याल से ये एक अगेन इलीट क्लास के लिए ही एक फैसिलिटी बनाई गई है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे और आगे जो है अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ओन करके अपने लिए मार्जिन बनाए। क्योंकि इन सेक्टर्स ने भी अगर इसी पैटर्न के ऊपर सीडीए ने काम करना है तो मुझे नहीं लगता 10 साल से पहले आपको यहाँ पे कोई डिलीवरी नजर आएगी। बट अगर सीडीए एक बेंचमार्क सेट करता है, क्योंकि हम फिर बात कर रहे हैं कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की, इस्लामाबाद के अंदर सीडीए अगर बेंचमार्क सेट करता है और ये 4 सेक्टर या इससे पहले वाले 4 सेक्टर टाइमली डिलीवर करता है और अच्छा काम, अच्छी डेवलपमेंट दिखाता है, तो ये एक मॉडल होगा जो कि हम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज वालों को दिखा सकते हैं। अगर सीडीए नहीं इस तरह काम करना है तो हर प्राइवेट सोसाइटी या प्राइवेट बिल्डर को भी पता है, वो यही आगे से अगर आप किसी भी प्राइवेट बिल्डर से बात करें वो आगे से आपको यही रिबर्टल कि यार आपने सीडीए के अंदर लिया हुआ कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर मैं कहूंगा कंपैरेटिवली सीडीए से जल्दी डिलीवर कर देता है और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा गलत रवैया है। एटलीस्ट सीडीए को चाहिए कि अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी इन्होंने लॉन्च किए हैं, खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम तर सेक्टर्स हैं, अगर सीडीए इनकी अच्छी डिलीवरी देता है तो मुझे लगता है इससे फिर कोई आम बंदे को शायद कोई थोड़े बहुत फायदा हो। लेकिन अगर वो इसी तरह का हिसाब रखेगा जिस तरह से पहले रखा है तो मेरा ख्याल से ये एक इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट निकाला गया है और इससे जो इन्वेस्टर है वही फायदा लेगा, आम बंदे को इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरा ये है कि इसके अंदर तमाम तर प्लॉट, जिन तमाम तर सेक्टर्स के अंदर 1 कनाल के प्लॉट मोस्टली लॉन्च किए जाएंगे। C13 को ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटी होगी और मार्गला की फेसिंग पे अगर इस तरह के एरिया जिसमें अपार्टमेंट्स वगैरह होंगे तो अगेन ये एक प्रीमियम एरिया जो है इस्लामाबाद का डेवलप होने जा रहा है, जिससे बड़े लोग जो अमीर लोग जो है मुझे लगता है या जो पैसे वाले तकड़े लोग हैं वो लोग फायदा उठाएंगे। आम बंदे के लिए मुझे नहीं लगता है कि इन तमाम सेक्टर्स में भी कोई चीज अच्छी अवेलेबल होगी। ये था जी सीडीए की मीटिंग और इन तमाम तर चीजों का अहवाल। फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं, क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, किस तरह बेहतर हो सकती है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा से पता लगा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये वीडियोस देखते हैं। इवन बड़े जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी ये चीज़ें यूट्यूब को और डिफरेंट मीडियम्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपके कमेंट्स भी ज़रूर पढ़ते होंगे और हम चाहते हैं कि कमेंट्स आपके हाईलाइट हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख सकें। 5 दिन तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप लोगों का सबका ख्याल रखें, हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।